भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे फिर से नीचे भवन की ओर और अपना सारा सामान लेकर के भवन की ओर जाएंगे, ताकि आप लोगों को भी मैं दिखा पाऊँ कि वहाँ पर किस तरीके से डेकोरेशन की हुई है, और जहाँ तक कैमरा अलाउ है वहाँ तक हम चलेंगे। और रास्ते में नीचे आते टाइम यहाँ पर दिखी मेरे को ये जंगली बकरी, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन बकरी जैसी लग रही थी। तो ये ना बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। तो चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद नीचे भवन की तरफ को, जहाँ पर हमने अपने लिए कमरा बुक कराया था। और ये देखिए पीछे माता रानी का भवन। तो ये है माता रानी का भवन। और अभी जो है ना दर्शनों के लिए अभी रुक गए हैं, क्योंकि दर्शन अभी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अभी चल रही है आरती। तो इसीलिए हमने पहले ही दर्शन कर लिए थे। तो अभी भैरव बाबा के दर्शन भी बंद हो चुके हैं और नीचे माता के दर्शन भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि अभी आरती चल रही है। तो अब हम चलते हैं थोड़ी देर रूम की तरफ को, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उसके बाद एक बार आप लोगों को फिर से ले चलूँगी भवन की ओर, क्योंकि पहले आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाई थी क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था। तो अब मैं लेकर के जाऊँगी और दर्शन कराऊँगी आप लोगों को। जय माता दी। तो फ्रेंड्स पहुँच चुके हैं हम लोग अपने रूम में। ये रूम जो है ना वो 10 बजे तक हम लोगों ने चेकआउट करना है। तो 10 बजे तक, अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे अब, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो है रात की 11 बजे। तो अभी कटरा में जाकर के हमने करना क्या है, तो थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करेंगे और 10 बजे के करीब हम लोग रूम छोड़ करके फिर नीचे की तरफ को जाएंगे। और अभी ध्रुव और मैं पहुंच चुके हैं रूम में। ये रहा ध्रुव और ये रही मैं, और बाकी लोग रुके हैं थोड़ा ऊपर में, वो पी रहे हैं चाय। और हम लोग आ गए नीचे, क्योंकि हम लोगों की ना हालत हो चुकी है खराब। सबसे बड़ी गलती हम लोगों ने ये कर दी कि हम लोग भैरव बाबा से यहाँ तक सभी सीढ़ियाँ उतर आए। मतलब नॉर्मल वाला रास्ता हमने लिया ही नहीं, स्ट्रेट वाला हम लोगों ने वो सीढ़ी वाला चुना, तो जिसकी वजह से पैर ना ऐसे ऐसे काँप रहे हैं। तो हम लोग आ गए रूम में, और हमारे पीछे पीछे चाय वाले भी इधर ही आ गए हैं। ये देखिए इनका दिल हमारे बिना लगा ही नहीं, यहीं आ गए ये लोग। और आ रहा है चाय पकौड़े हम लोगों ने एक बार ऑलरेडी खा दिए थे 6:30 बजे तक हम लोगों ने फिर से क्या क्या खा दिया है। सारे द्वारपाल आ गए, नमकीन, चिप्स। यहाँ पे बिस्किट कितने का मिला? 10 रुपए का। 8 रुपए की चाय, 10 रुपए का बिस्किट ना। अच्छा भैरव बाबा हम लोगों ने चाय ली थी, चाय यही चाय सेम क्वांटिटी 20 रुपए की चाय थी। हाँ ये ज्यादा है, हाँ ये ज्यादा है थोड़ी सी। 20 रुपए की चाय और 10 रुपए का बिस्किट 20 रुपए में दे रहे हैं। और जब हमने बोला कि इसमें प्रिंट लिखा हुआ है कि ऑलरेडी 10 रुपए का है, तो आप 20 में क्यों दे रहे हो, बोला यही मिलता है। और यहाँ से भैरव बाबा है कितनी दूर, तो यहाँ और वहाँ इतना अंतर है। यहाँ पर 10 रुपए का मिल रहा है, वहाँ पर 20 रुपए का मिल रहा है। सो फाइनली दोस्तों बच चुका है 10, रूम छोड़ने का टाइम आ चुका है। और सब लोगों ने दर्शन करने के बाद, वो भी बहुत अच्छे वाले दर्शन कर लेने के बाद, सब हो गए रेडी वापसी के लिए। बहुत अच्छे दर्शन हुए नीचे भवन में भी और ऊपर भैरव बाबा के मंदिर में भी। सब लोग हो चुके हैं रेडी, सबने चेंज कर लिया है दौड़ने के लिए नीचे के लिए। तो अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद में। सो फ्रेंड्स फाइनली रूम छोड़ रहे हैं हम लोग। ये था हमारा रूम 21, और अब जा रहे हैं लोग चाबी वापस करने के लिए। हम मिलेंगे इनको नीचे सीधे। ये ले जाओ अपना, पकड़ो। और ये है हमारा मोनाको, और ये है माता का भवन। अब हम चलते हैं नीचे। तो दोस्तों जब हम सुबह गए थे ना, कुछ भी लाइन नहीं थी, कहीं पर भी वेट करना नहीं था। और अब मैं दिखाती हूँ आपको लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। तो ये रास्ता है भैरव बाबा की तरफ को, और ये पता नहीं कितनी लंबी लगी है, ये तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं भवन तक के लिए। तो ये देखिए लाइन, कब आएगा इनका नंबर ये सोच करके डर लग रही है अभी तो माता रानी कृपा करें और जल्दी से सबके दर्शन हो जाएं।
टाइम लैप्स है ना, कितनी लंबी है। ये देखिए, नवरात्रि का पहला दिन है और भक्तों की इतनी ज़्यादा भीड़ है अभी। और इसी वजह से ना हम लोग 2 बजे रात उठ गए थे ताकि इतनी देर खड़ा ना रहना पड़े। ये लाइन दोस्तों भवन तक होगी, तो आप सोच सकते हैं कितनी लंबी लाइन होगी, कितना किलोमीटर तक। तो ये है लाइन, यहाँ से ये लाइन जाती हुई, ये रास्ता है, यहाँ से भवन की तरफ को जाएगी। चलते हो। बनारस साहिब में हवन एरिया में आपको कहीं भी सुनते हो तो घेता पास ट्रेन के पास आके अपने परिवार के साथ मिले हैं जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। तो लीजिए, दोबारा से हम लोग आ चुके हैं आप लोगों को माँ के दरबार में ले जाने के लिए। तो आप लोग देखिए, हम पहली बार दर्शन करने के लिए आए थे, तब कैमरा नहीं लेकर के आई थी। तो अब मैं दूसरी बार आई हूँ आप लोगों को, ताकि अंदर का डेकोरेशन दिखा पाऊँ। और देखिए आप कितना भव्य तरीके से माँ के दरबार को फूलों से सजाया हुआ है। और ये फूल इतने सुंदर लग रहे हैं, इसमें ओरिजिनल वाले फूल हैं। इतना, ये देखिए जय माता दी, इतना अच्छा लग रहा है। ये सारे इम्पोर्टेड फूलों से सजाया गया है माँ के दरबार को। और भक्तों की लाइन लगी हुई है, और ये लाइन लगी है स्काई वॉक की तरफ को, जो कि आम जनता के लिए रहता है। और दूसरा गेट है नीचे की तरफ, 5 नंबर गेट, जहाँ पर वीआईपी लोग या फिर किसी का कोई प्रोटोकॉल होता है, या फिर आप किसी डिफेंस में होते हैं, आर्मी में होते हैं, तो उन लोगों के लिए 5 नंबर गेट होता है। लेकिन आम जो जनता होती है उनके लिए ये वाला गेट है, स्काई वॉक वाला। तो उसी के लिए ये लाइन लगी है। और ये लाइन लगी थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था, भैरव बाबा के मंदिर को जो रास्ता जाता है वहाँ से बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि हमने दर्शन तो कर लिए थे। हम जाते हैं नीचे की तरफ को, क्योंकि आप लोगों को दर्शन कराने हमने। तो चलिए। और यहाँ पर देखिए सामने श्याम बाबा का भी बनाया हुआ है, धनुष बनाया हुआ है, बहुत अच्छा फूलों से सजाया हुआ है। जय श्री श्याम देवाय नमः। तो दोस्तों एक चीज मैं बताना नहीं चाहिए था शायद मैंने, यहाँ पर आप जूते चप्पल देख रहे हो, तो किसी ने अपना शूज उतारा होगा, और इसको देखो किसी और का उठा करके ले आया है। ये एक अलग पहना है, एक अलग पहना है। अगर उठा के भी लाता तो सेम तो उठा के लाता यार। ये नहीं बताते, ये व्लॉग में नहीं बताते ऐसी चीजें। यार, कंटेंट मिल रहा है तो मैं डालूंगी ना। अरे यार। तो आगे चल करके हम देखेंगे अब माता के 9 रूपों को, जो कि यहाँ पर विराजमान है। और माता के 9 रूपों के हम लोग दर्शन करते हैं। तो प्रथम है माँ शैलपुत्री। जय माँ शैलपुत्री। मामला में जो प्रसाद का है
तो दोस्तों जा रहे हैं हम भवन की तरफ, माता रानी के बहुत ही ज़्यादा करीब। तो दोस्तों सुबह दर्शन कर लिए थे ना हमने, उसी का अभी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अभी हम लोग किसी लाइन में खड़े होना नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसी वजह से हम दोबारा आ गए हैं ताकि आप लोगों को मैं दर्शन करा पाऊँ, मैया के करीब लेके जा पाऊँ। तो आप लोग महसूस कीजिए कि आप लोग यहीं पर हो, माता रानी के द्वार पे। आप लोग माता रानी के दरबार में हैं। सीताराम, जय माता दी। तो ये देखिए यहाँ पर राम दरबार, श्री राम प्रभु हमारे। सुचित्रा गुड़िया, आवाज को करीबी सुनते हो तो गेट नंबर 3 के पास आगे मिले जय माता दी। सुचित्रा गुड़िया। जो स्काई वॉक है वो ये है, इसके अंदर से सारे लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, भवन तक जाने के लिए। भवन है वहाँ पे। तो दोस्तों ये वाली लाइन है वीआईपी पर्सन्स के लिए, जो कि आर्मी वाले, फोर्सेस वगैरह, इन लोगों के लिए है। और ऊपर वाली लाइन है आम जनता के लिए। तो स्काई वॉक वाली ये देखिए, जब हम सुबह दर्शन के लिए आए थे तो हम इसी से आए थे। और ऊपर है कालिका भवन, इसके अंदर है माता का दरबार। हमारी माता यहीं पे विराजमान है। तो जय माता दी। आप लोग अपने दर्शन कर लीजिए, माता रानी से अपनी मन्नत, अपनी मनोकामना मांगिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इसी के साथ में अब चलते हैं दोस्तों वापस। दोस्तों सामने से आप देख सकते हैं स्काई वॉक है, जो कि मैंने अभी आपको लाइन दिखाई थी। और ये भैरव घाटी के आधे, भैरव बाबा के मंदिर से आधे से मैं आपको अगर दिखा पाऊँ तो ये जो दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो इससे भी बहुत ऊपर से लाइन लगी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है यहाँ तक के लिए। और इससे अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं यहाँ पे, तो ये है रोपवे और यही है भैरव बाबा का मंदिर। और जहाँ पर हम रुके थे वो था ये कॉटेज। तो अब हम चलते हैं दोस्तों, हमने दर्शन कर लिए हैं, माता रानी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए हम लोगों को। और अब हम वापस कटरा की तरफ को धीरे धीरे निकलेंगे। तो दोस्तों ये जो लाइन लगी हुई है, ये लगी है रोपवे के लिए। यहाँ से लेके सामने वाली बिल्डिंग के अंदर तक बहुत लंबी लाइन है ये। दर्शन कर लेने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस कटरा की ओर। और रात को 11 बजे की हमारी ट्रेन में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पर बैठे, दोबारा से गए भवन की तरफ, दर्शन किए बाहर से। और 12 बज चुके हैं। अब धीरे धीरे चलते रहते हैं और पीछे वालों की बहस चलती रह रही है बच्चों की। तो दोस्तों इनकी हालत आप देख सकते हैं।
चश्मा लगा के बेटे की गोद में, बहुत अच्छी नींद आई है इनको। चले, आराम मिल रहा है, नीचे को सो गए। चलो और दोस्तों सबसे बड़ी बात, बुद्धिमान बालक हमारा चोरी ना हो जाए, खुद तो चोरी करके लाया है और ऐसे छुपा के रखा हुआ है इसने। हमारी ट्रेन वहाँ पे फिर कैसे जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं, ये है मेन गेट बाल गंगा की तरफ को। तो यहाँ से जो ये रास्ता गया है, ये गया है यहाँ पर है बाण गंगा, ये देखिए। और उसके अलावा यहाँ से जो दूसरा रास्ता ये आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है ताराकोट की तरफ, जिस रास्ते में अभी हम लोग हैं। और इसी में है गुलशन कुमार का लंगर, आगे आकर के मिलता है ताराकोट वाले रास्ते में। और ये जो रास्ता जाता है ये है अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी, ये ब्लर हो जा रहा है, तो ये सामने दिख रहा है अर्धकुंवारी। तो यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ को इस तरीके से ये वाला बाण गंगा वाला रास्ता जाता है। और उसके अलावा ये जो रास्ता है, ये वाला रास्ता है ताराकोट का, जिससे हम लोग आए और गए थे। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये हमारे साथी लोग। और ये रास्ता है पूरा नीली छत वाला, वो जाता है घूम करके इस तरीके से। यहाँ पर को दोनों रास्ते मिलते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था। तो दोस्तों 6:30 हो रहा है और हम पहुँच चुके हैं। अब ऑलमोस्ट यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया है ताराकोट का मेन जो गेट है वहाँ तक। और हमारी ट्रेन 11 बजे होने की वजह से हम लोगों ने इतना लेट किया है कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हम चल कब रहे हैं। तो बस टाइम पास करना है हमने कैसे भी करके, ताकि 11 हमको रेलवे स्टेशन में ज़्यादा वेट ना करना पड़े, इसी वजह से। और अभी का जो टाइम है इतना सुंदर लग रहा है, अभी मौसम भी बहुत ज़बरदस्त वाला है। तो दोस्तों बस अब इसी मनोकामना के साथ में कि मैया हमको फिर से दोबारा जल्दी बुलाएंगे। जय माता दी। इतनी सुंदर वाटिका बनाई हुई है ये, तो हम लोग ने डिसाइड किया है कि थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे। तो ये देखिए, तो देखते हैं यहाँ से कैसा व्यू आता है। व्यू पॉइंट है ये भाई इस वाटिका का। बहुत बढ़िया। वाव, ऑसम। क्या नज़ारा है ना कटरा का। मुझे ये तो पता नहीं है कौन सी जगह, कौन सी जगह है। सो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग कटरा रेलवे स्टेशन में। और अभी टाइम हो रहा है 8:45 और 11 बजे की ट्रेन है। तो अभी हम लोग अंदर नहीं जा रहे, अंदर जाकर वेट करेंगे क्या, थोड़ी देर यहीं पे रुकते हैं। बहुत अच्छी हवा, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है अभी। तो ये हमारे सामने है पीछे रेलवे स्टेशन, और ऊपर दिख रही है लाइट रास्ते की, माता के भवन के लिए जो रास्ता जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारी यात्रा पूर्ण होती है। और आज का ब्लॉग भी आप यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद एनर्जी नहीं है ब्लॉग वगैरह बनाने की। तो सीधा कल मिलते हैं। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।